यार बहुत दिनों से ना बस टीवी रिव्यू वगैरह ही बना रहे थे, तो सोचा कि आज थोड़ा अलग करते हैं गेम वीडियो के लिए। तो आज यार थोड़ा जैसे देखो, ब्रेक सा ही मान लो 3 दिन का है। चाहे ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग है, पर आज के चैंपियंस लीग का प्रीव्यू बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो दोनों मैचेस हैं दे आर प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक में पीएसजी 3-1 जीती, मतलब जीती एग्रीगेट पे तो ऑलमोस्ट जीती गई है, दे विल बी इन द सेमीफाइनल्स। एक में 4-0 बारसा जीत रही है, तो सिग्ने इडुना पार्क है सब है, पर 4-0, come on guys, not bottling from there, especially the season they are having। तो हाँ, सोचा थोड़ा अलग करते हैं, यूनाइटेड से रिलेटेड ही करते हैं। ट्रांसफ़र न्यूज़ कई सारी आ रही हैं, उन पे बात करेंगे। और जो स्काई स्पोर्ट्स ने किया है, क्या बोलूँ भाई, मतलब स्काई स्पोर्ट्स, मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना भाई, वो गिरते जा रहे हैं। बात करेंगे उसके बारे में भी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो ओनाना की रिसेंट वीक्स की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अब हम लोगों को फैब्रिज़ियो रोमानो के ट्वीट से पता चलता है कि ओनाना माइट बी सोल्ड इन समर, जो कि कोई नई बात नहीं है। शायद अभी रिसेंटली उसका एजेंट भी वापस मैनचेस्टर, मतलब ओनाना के पास आया था व्हेन ही वाज आउट फॉर द न्यूकासल गेम। तो हो सकता है ही विल बी आउट, एंड ऑनेस्टली आई विल, मतलब अप्रिशिएट इट अगर वो चला जाए हमारा क्लब छोड़ के शांति से, क्योंकि मुझे वो एकदम अच्छा नहीं लगता भाई। पहले से मतलब फर्स्ट सीजन से मुझे वो एकदम अच्छा नहीं लगता। एंड ऑफ कोर्स अब ओनाना के ऊपर एक ट्रांसफ़र, तो अब देखो क्या क्या सीन था कि अब तक वो जब तक गोलकीपर हमारी प्रायोरिटी साइनिंग नहीं थी, तो वी वर प्रायोरिटाइजिंग स्ट्राइकर। तो हम लोग कई सारे स्ट्राइकर से लिंक हो रहे थे। फिर अभी रिसेंट लिंक आया था मैथायस कुन्या से भी, कि व्यू हो सकता है भाई यूनाइटेड कुन्या को साइन कर ले। ऑल तो उसका रिलीज क्लॉज 60 मिलियन का है, और यू नो अमोर्टाइजेशन डजेंट अप्लाई ऑन दिस क्लॉजेज। अगर आप रिलीज क्लॉज पे करते हो तो आपको 60 मिलियन साथ में पे करना होगा। एक वो चीज़ है, प्लस मतलब कई सारे फैक्टर है। तो यूर लिंक भी मत है स्कूनिया स्ट्राइकर्स में। जो बहुत हैवी लिंक्स अभी रिसेंट वीक्स में आए हैं, एक वो लियाम डिलाप के आए हैं, द इप्सविच स्ट्राइकर। और एक आए हैं क्या नाम है, विद विक्टर ओसिमन, जो कि अब तो बहुत डाई डाउन हो गए। द लिंक्स विद ओसिमन है कूल लिटिल, कह सकते हैं, क्योंकि भाई देखो, जब से इनियोस आई है ना, यूनाइटेड आर रेगुलरली ट्राइंग कि उनका जो वो है ना, जैसे बिल है, वेज बिल, वो जितना कम होता जाए उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ऑफ कोर्स जब आप वेज बिल कम कर रहे हो तो आप ओसीमेन साइनिंग एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ओसीमेन इज अर्निंग अराउंड 350K पर वीक। तो देखो यार, मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन, ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट पुट अ सिनेरियो कि आप एक मैच खेल रहे हो, एक फाइनल खेल रहे हो with a big club. Let's just put it. Are playing UCL final. Let's just say, है ना, यू आर प्लेइंग अ यूसीएल फाइनल, आपके सामने मड्रिड है। हु डू यू वांट टू बी योर स्ट्राइकर? ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स क्या 90% यूनाइटेड फैन चाहेंगे कि उनका स्ट्राइकर विक्टर ओसिमन हो। अब वो 10% भाई क्या सोचते हैं हम, देखो हर, तुम लोगों को पता ही यार, फैन बेस में वो कुछ चुनिंदा लोग तो होते ही हैं। तो करेंटली मेरे हिसाब से वी शुड गो फॉर ओसीमन, पर क्या हम जाएंगे? आई एम नॉट सो श्योर अबाउट डैट, क्योंकि जैसे हमारे क्लब की फाइनेंशियल स्टेटस है और जैसे इनियोस के स्टेटमेंट्स आते हैं ना, खासकर जिम रैटक्लिफ के, मुझे लगता नहीं है कि यूनाइटेड विल साइन ओसीमन। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कुछ ऐसे बजट वाला स्ट्राइकर ही लाएंगे। और मेरा ओपिनियन ऑन लियाम डिलाप ये है ना भाई, कि लियाम डिलाप इज़ नॉट एन अपग्रेड ओवर एस्मस हॉयलैंड। लेट्स जस्ट पुट इन दैट वे। मतलब हम हॉयलैंड को हटाते हैं और हम लियाम डिलाप को डालते हैं, तो कोई अपग्रेड नहीं है। ही इज़ जस्ट अनदर प्लेयर जिसने बस रिप्लेस कर दिया है हॉलैंड को इन द टीम। कोई ऐसा बहुत मेजर अपग्रेड नहीं आ जाएगा कि भाई डिलाप आया और हम लोग मतलब ऐसे ही चीर फाड़ मचा दे रहे हैं लीग में। ओसिमन इज़ दैट। ओसिमन हमारी टीम में रहता है तो वी कैन बी दैट लीथल फोर्स अप टॉप, क्योंकि ओसिमन के साथ सीन ये है ना भाई, जब आप इटली में खेलते हो तो इटालियन स्ट्राइकर्स मोस्ट प्रोबेबली आइसोलेटेड ही खेलते हैं, क्योंकि इटली में इतना टेक्निकल वो नहीं रहता। मतलब जो टेक्निकलिटीज़ हैं वहाँ की, इटली की, उसमें स्ट्राइकर्स को आप देखोगे, या तो उन पे क्रॉसेज आते हैं, या तो वो इतना अपनी बाकी टीम से इतना डिस्कनेक्टेड होते हैं कि उन्हें आगे का प्ले अकेले करना पड़ता है। तो उससे ये अश्योरिटी मिलती है कि ओसिमन ऑन द बॉल इज़ वेरी गुड। और हमने देखा भी है कि ओसिमन ऑन द बॉल इज़ वेरी गुड विद हिज पासेज एंड ड्रिबलिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट अब सीन ये है कि ओसिमन आएगा कि नहीं आएगा, है ना।
और इटली से जब आप कोई स्ट्राइकर लाते हो, ऑफ कोर्स सब लोग कहेंगे हॉलैंड भी इटली से आया था। तो गाइस, हॉलैंड इज़ 22, ओसिमन इज़ 26। उस ओसिमन ने नापोली का स्कूडेटो जीता है, वो गलाटासाराय में अच्छा कर रहा है। हॉलैंड ने अटलांटा के साथ कुछ ऐसा बहुत मेजर सीजन पुट नहीं किया था, शायद उसके 9 या 10 ही गोल थे, है ना। उस टाइम अटलांटा का कोई इतना बहुत आउट ब्रेकिंग सीजन भी नहीं जा रहा था जैसा अभी लास्ट गया है ना। दैट वाज द थिंग। तो और देखो, मेरे हिसाब से हॉलैंड इज़ नॉट दैट बैड जितना भी दिखाते हैं सब लोग। हॉलैंड के साथ बस सीन ये हो रहा है कि हॉलैंड इज़ आउट ऑफ कॉन्फिडेंस एकदम, है ना। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि उससे वापस से वो फॉर्म मिले, बट वही बात है कि भाई देखो, सबके लिए वो नहीं करता, और शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे बस कॉन्फिडेंस देते रहें। तो आई मीन, अगर तुम्हें हॉलैंड बेचना है, यू कैन सेल, बट हॉलैंड बेचे अगर तुम लियान डिलाप लाने वाले, तो बेटर टू कीप हॉलैंड भाई। एटलीस्ट एक स्ट्राइकर 3 साल खेल लेगा अपने क्लब से, तो क्या पता, नो दैट होप थिंग जो हमारे साथ तो हमेशा से लिंक्ड ही रही है कि मतलब यूनाइटेड फैन आर मोर होपफुल देन दे आर रियलिस्टिक। हाँ, तो वही चीज़ें हैं यार। अगर मुझे कहीं चूज़ करने को मिलता है, आई वुड टू गो फॉर ओशिमन। बाकी तुम लोग बताओ, तुम किसको चूज़ करना चाहोगे। मैं तो ओशिमन भाई, डायरेक्टली, आई डोंट इवन केयर डील आपके क्या नंबर्स हैं। देखो, यूनाइटेड को अगर फिर से यूनाइटेड बनना है ना, तो यूनाइटेड को कुछ ऐसी साइनिंग चाहिए होंगी जो अपने दम पे मैचेस जिताना जानते हो, और डिलाप इज़ नॉट दैट साइनिंग। सॉरी बट ही इज़ नॉट। अनदर लिंक जो आ रहा है वो मथायस कुनिया से आ रहा है। कुनिया कैन बी अ साइनिंग। कुनिया को हमने देखा है वुल्स में वो अच्छा खेला है, जर्मन जर्मन लीग में खेला है वो, वहाँ पे भी डिसेंट था, है ना। इज़ अ डिसेंट प्लेयर। वो बर्स्ट ऑफ पेस है उसके पास, थोड़ा वो टेक्निकल भी है बॉल के ऊपर, जग से जितना टेक्निकल भी है, जग से ज़्यादा पेस भी है, तो एक ऐसा प्लेयर जो इनसाइड फॉरवर्ड भी खेल सकता है, नंबर 9 भी खेल सकता है, वुड बी गुड प्लेयर भाई। कुनिया के लिए तो आई एम ऑल इन। कुनिया के लिए तो आई एम ऑल इन भाई। कुनिया अगर कल मिले कल ले आओ, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। बट टिलाप और ओसिमन में आई वुड प्रेफर ओसिमन। बट ऑफ कोर्स द न्यूज़ ऑफ द आवर, स्काई स्पोर्ट्स ने आफ्टर मैच जो उनके चोल भांगड़े रहते हैं, आप लोगों को पता होगा स्काई स्पोर्ट्स का, तो भाइयों ने क्या किया, भाइयों ने पकड़ा थ्योरी ऑनरी को और उसको बोला थोड़ा ब्रेक डाउन करने को। एंड देन भाई ऑफ कोर्स जो मैं आपको जैसे बता रहा था ना, जो लेवल ऑफ मीडिया कवरेज है स्पोर्ट्स का, इतना नीचे गिर चुका है भाई। मतलब माई मैन वॉज क्रिटिसाइजिंग लेनी ओरो कि वो कहीं और देख रहा था आफ्टर अ गोल। भाई तुम मुझे एक चीज़ बताओ, थ्योरी ऑनरी की टीम गोल खाती है, तो क्या वो आदमी अब ये सोचेगा कि उसे गोल मारना है, या उसकी टीम के जितने प्लेयर्स हैं वो ये सोचेंगे कि गोल मारना है, अगला कैसे मारेंगे, या शिट हम गोल खा गए। या तुम ये नोटिस करोगे कि भाई जो तुम्हारा डिफेंडर है वो कहाँ देख रहा है गोल खाने के बाद। और अगर उसने जैसा, अगर वो देख भी रहा है उस साइड, उसने अपना हाथ भी उठाया था भाई, ही वॉज पॉइंटिंग एट लाइन्समैन कि अगर वो ऑफ साइड हो, और ऐसा नहीं कि टोनाली ने बहुत क्लीन रन बनाया था। अगर तुम अपनी लाइन होल्ड करता है कोई भी डिफेंडर, तो दे इमीजिएटली लुक एट लाइन्समैन। और टोनाली ने तो तुरंत गोल मार दिया, तो अब क्या भाई वो टोनाली को धक्का दे दे कि नहीं, तो गोल बाद में मारना, पहले लाइन्समैन को देखने दे ऑफ साइड है या नहीं है। वॉट वॉज दैट भाई। और फिर तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। भाई लेनियर इज स्टिल अ 19 ईयर ओल्ड सेंटर बैक। अगर उसने कोई गलती भी की है ना, तो इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी वो। उससे ज़्यादा तो गलती विक्टर लिंडलॉफ की थी। भाई ने इजैक को इतना स्पेस दे रखा था कि इजैक भाई वहाँ पे बिछा के पिकनिक कर लेते। तो दिस इज़ नॉट यार the things I would expect from a legend like Thierry Henry, but of course the level of पंडितरी is एकदम in down to the trashes भाई। उधर हमारे रॉय कीन भैया को कोई नहीं मिलता, तो रॉय कीन भैया ब्रूनो को पेल देते हैं, पॉल स्कोर को कोई नहीं मिलता, वो डिलीट को पेल देते हैं भाई। यूनाइटेड पता है ऑफ द पिच ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ऐसे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं फ्रॉम द लाइक्स ऑफ पॉल स्कोल्स, फ्रॉम द लाइक्स ऑफ रॉय कीन, थ्योरी ऑनरी। लाइक चिल भाई, समझ गया हार गए। यू आर टारगेटिंग अ प्लेयर जिसने इतना किया क्लब के लिए। ब्रूनो फर्नांडिस को रॉय किन ने एकदम थ्रैश कर दिया। क्यों? क्यों किया भाई? ब्रूनो फर्नांडिस अगर अभी टी से चला जाए, वी आर गेटिंग रेलीगेटेड। पता नहीं भाई, मतलब आई एम तो आउट ऑफ
वर्ड्स फॉर दैट। और मैं तो ये कहूँगा भाई, थ्योरी ऑनरी को सोचना चाहिए था पहले बोलने से। ऑफ कोर्स द क्लिप हैज़ बीन डिलीटेड बाय स्काई स्पोर्ट्स, बट स्टिल वाई, फर्स्ट प्लेस कभी होना ही नहीं चाहिए था। बट अब चलो भाई, हम लोग सब जानते हैं स्काई स्पोर्ट्स का नई आदत तो है नहीं। स्काई स्पोर्ट्स फ्रॉम डे वन हैज़ बीन लाइक दिस। कुछ ना कुछ बकचोदी उन्हें ज़रूर करनी होती है। उन बिना बकचोदी स्टेटमेंट का उनका महीना नहीं गुजरता। बाकी यार यही थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रीव्यू रिव्यू बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, जो समय तुम्हें बोला। जी जी एम यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस।